सर अल्लाह का शुक्र है मेरिया दे पंजे ही क्यों हो जा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर 5 शादियां हैं, 4 शादियां, उस औरत को डाइवोर्स दिए मुझे 2 साल हो गए। मैं 5 शादियां करूं अली भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है? 4 शादियां मैं कर लेता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? चैनल की कमाई में तब खाऊं अगर उसके चैनल पे एडसेंस, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ मेरा लगा हो और उसके चैनल के बैंक के पैसे मेरे में आते हो। आप यार, वो इसका चैनल नहीं है, वो इन हाथों से मैंने बना के दिया है। ये ट्रैप करता है लड़कियों को, ट्रैप करके। मोहतरमा की भी मेरे से तीसरी शादी थी, ये पता है आपको? किधर किधर मेरे बच्चे हैं मुझे तो खुद नहीं पता कि कौन कौन मेरा बच्चा है। वो एक बड़ी बड़ी पढ़ेल तो मेरी जान छोड़ गई। उनके घर क्यों घुस गए आप? उनके साथ जनाब जबर की क्यों कोशिश करते रहे? आप उनके झुमके ले गए, वो क्या मामला है? असला असला लेके आप भूल गए। और हम 2 भाई गए हैं, घर घुसे हैं असले के जोर पे, पिस्टल लेके। इन्होंने पहले ये हल्ला गुला किया है, उसके बाद इन्होंने धमकियां दी हैं, उसके बाद बेटा छीनने की कोशिश की है। ये लड़कियों को ट्रैप करके मिसयूज कर रहे थे। आना नहीं चाहता क्योंकि मैं अगर वजह बताऊंगा ना तो इसने तो अपनी वो इज्जत शिज्जत खोल के सारी आगे रख दी है सबके। मेरी जगह कोई भी होता तो सिर्फ डाइवोर्स ना देता, छितर भी फेरता। अबीरा खान को एक लड़का मौलवी साथ ले आया निकाह के लिए, अबीरा खान शादी, अबीरा खान ने अपना दूल्हा ढूंढ लिया। यार ये कोई बात है? नहीं 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 सर, ये कॉमेडी नहीं है। पे बैठे मेरे गला दबाने की कोशिश की गई है, मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दी गई है, मुझे गालियां दी गई हैं। उसे कहें कि जितनी वीडियोस अपलोड की है ना सारी डिलीट करवाए। मैं हर तरह का हलफ दे देता हूं कि मैं नेक्स्ट नहीं करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर साहब प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान रहीम मुफ्ता आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आपने एक खबर गर्दिश करते देखी होगी कि सज्जाद जानी साहब की साबिक अहलिया हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद फिर सज्जाद जानी साहब ने भी अपना मौक़िफ़ दिया। तो हमने सोचा क्यों ना सज्जाद जानी साहब से बात करके उनकी तरफ की कहानी उन्हीं से जाने और शायद किसी प्रोग्राम में आप अबीरा खान जो इनकी साबिक अहलिया उनका भी हमसे मौक़िफ़ लेंगे। तो आइए, सज्जाद जानी साहब ने हमें ज्वाइन किया, इनसे बातचीत करते हैं क्या मामला है इनके मुताबिक। हमने जहाँ तक देखा था ये बहुत हंसाते हैं, फन करते हैं, कॉमेडी करते हैं। दूसरी तरफ हमें इनकी एक और साइड पता लगी कि ये औरतों को ऊपर गलाते हैं, उधर बताते हैं कि मेरी जो अहलिया है वो मुझे बड़ा जुल्म करती हैं, मुझे छोड़ के चले गई और मुझे ATM कार्ड की तरह इस्तेमाल करती हैं। और इन पे इल्जाम कुछ इस तरह के लगे हैं कि ये हर खातून को जाके एक ही तरह का स्क्रिप्ट सुनाते हैं, फिर ये मारते भी हैं। इन पे जनाब जबर का एक FIR भी हुआ है। ये क्या मामला है? सज्जाद जानी स्क्रीन पे हमें कौन सा नजर आता है और स्क्रीन के पीछे क्या मामला कर रहे हैं? सज्जाद जानी साहब से बातचीत करते हैं। वालेकुम सलाम भाईजान। सज्जाद भाई कैसे हैं? खैरियत से आप? सर अल्लाह का शुक्र है मेरिया दे पंजे ही क्यों हो जा। हाँ जी, क्योंकि आपके 5 शादियों का मुझे पता लगा कि अभी तक आपकी 5 शादियां जो है अवाम तक आ गई हैं। और पहले मुझे ये बताएं कि ये 5 ही हैं या कुछ ज्यादा है? सर मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उनको बाकी जो 2-3 अभी और हैं उनका पता नहीं चला। अच्छा, मतलब कि ये हाँ आपका कहाँ तक जाता है ये स्कोर आपका? सर ये मैं आप तो अनलिमिटेड सा नजर आ रहा है मुझे। तो मैं तो अब सोच रहा हूँ कि अगर जब खुदा ना खास्ता हर बंदे ने मरना है तो अक्सर डॉक्टर कह देते ना कि जी आप इनको घर ले जाएं, और मरीज को कह देते ना डॉक्टर कि आप घर ले जाएं और जितनी खिदमत हो सकती है कर लें, ये बस कुछ दिनों के मेहमान हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो जब डॉक्टर ने कहना ना घर चल के इनकी खिदमत करें तो घर वालों ने कहना पापा जी आपकी क्या खिदमत करें। मैं कहना यार खिदमत रहने दो, जानती मेरी फिर एक ब्याह करा रहे हो मेरा बस। अच्छा सजाद भाई, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके हवाले से तो हमें पता है, लेकिन मैं अभी ये चाह रहा हूँ कि हम इसको जरा सीरियस नोयत पे बात कर लें, क्योंकि कल मैंने आपका इंटरव्यू देखा वो भी आपने बड़ा लाइटर नोट में किया हुआ। क्योंकि आप माशाल्लाह आजकल बहुत ज्यादा आप को अल्लाह ने फेम अता किया और आप काम भी बड़ा जो है क्वालिटी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के इल्जाम का आना, मैं जरा थोड़ा सीरियस नोट पे बात करना चाह रहा हूँ कि इसमें कितनी सदाकत है, कितनी आपकी बीवियां हैं, क्या मामला हैं, और अबीरा खान ने जो इंटरव्यू दिया उसमें कितनी सदाकत है? अच्छा सर, बात ये है कि वो मैं कह रहा था सीरियस में हो गया ना तो फिर आपको जवाब देने पड़ जाने मेरे सवालों के। चलो मैं अब सीरियस हो जाता हूँ। मुझे आप ये बताएं, आप लोग मेरे भाई हैं, आप लोग सहाफी हैं, एंकर हैं, मेरे मतलब इस फील्ड में हैं, आप लोग मेन पे हैं, आप लोग लोगों की आवाज आप आगे पहुंचाते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या ये रूल है मीडिया में कि एक औरत आपके पास आए और आपको कहे कि जी मेरा खामन मुझे मारता, और खामन भी वो जो एक नामवर बंदा हो, आम नहीं, नाम उसे 4 लोग जानते हो। अली भाई आपको कोई औरत आके कहे कि इस तरह है, वो 5 शादियां करता है, वो फलां करता है, वो इस तरह करता है, वो इस तरह करता है, तो क्या आप उसका वो एक तरफा बयान सुन के और ऊपर थंबनेल लगा के मेरे सारे एक सजाद जानी ये वो है अपलोड कर देंगे या टीवी पे चला देंगे, या आपके पास राइट है? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं दूसरी तरफ का मौका भी जानूंगा। और मियां इमरान साहब जो आपका इंटरव्यू कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप आगे मौका देना चाहते हैं तो आप भी वेलकम, आप आए और अपनी बात बताएं। नहीं इमरान भाई तो नहीं, इमरान भाई ने मुझे रात को कहा है 3 दिन बाद। इमरान भाई ने, वो मेरे भाई हैं, अब इसका मतलब प्लीज वो भी ये ना लें कि मैं मतलब रात उनसे इतना प्यारा, मेरा भाई है मोरे, लेकिन आपने ये बात की है तो मैं ये कह रहा हूँ इमरान भाई की अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, सारे सिस्टम की। मैं इमरान भाई की बात नहीं कर रहा। हो सकता है इमरान भाई एक मतलब अच्छे दिल का बंदा होता है, वो बंदा औरत जब आके रोती है या बताती है या कुछ प्रूफ भी देती है तो बंदा काफी हद तक वो आ जाता है, ट्रैप हो जाता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर 5 शादियां, 4 शादियां, उस औरत को डाइवोर्स दिए मुझे 2 साल हो गए। 2 साल के बाद डाइवोर्स
औरत के साथ, बीवी के साथ आपके मामला खत्म हो जाते हैं, पीछे रह जाता है अगर आपके बच्चे हैं तो उनका आपने खर्चा देना है, ख्याल रखना है, मिलना है, ये रह जाता है। जी जी। खर्चे के लिए क्या करते हैं मियाँ बीवी या कि वो कोर्ट जाते हैं, वो जो कोर्ट एक होता है वो इस मसले में फैमिली वो कोर्ट। आपको बुलाते, यस, वो आपको बुलाते हैं, बुला के वो आपका सारा हिसाब लेते हैं, वकील बताते हैं, वो अदालत जो है वो बता देती है जी आपने इतना पर मंथ इस बच्चे को देना है। उसके बाद बाप की मर्जी है, बाप दिल करे उससे डबल देता रहे, लेकिन उतना तो देना ही देना है ना, उसके बाद उससे डबल, वो अलग बात है। बीवी का और उसका आपका खत्म हो जाता है कि उसकी कहाँ पे शादी अगर हो रही है उसके अलग मामला है, मैं कितनी कर रहा हूँ वो कोई मैटर नहीं होता, दोनों में मियाँ बीवी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि डिवोर्स के बाद ये एग्रीमेंट तो नहीं होता कि हुन मैं भी किसी और नहीं करनी, तुम्हें किसी और नहीं करनी। लेकिन वो मुझे जहां तक पता लगा कि उन्होंने आप पे ये भी एफआईआर दी कि आप उनके घर जबरदस्ती जो है उसके, वो मैंने खारिज भी तो करवा दी ना, ये नहीं आपको पता चला, वो झूठी साबित होकर खारिज हो गई। तो वो यही कह रही है ना कि ये शख्स जो है इन्फ्लुएंस रखता है, इसके ताल्लुकात अच्छे हैं, इसको लोग जानते हैं, तो ये जो इंसाफ का निजाम है इसलिए नहीं, मैं जो पहली बात कर रहा था ना वो सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि वो औरत अब आके कह रही है कि ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और जो लोग अपलोड कर रहे हैं मेरे यूट्यूबर्स भाई, यार वो मेरी जाती मसला है, मैं 5 शादियां करूं वाली भाई, आपको कोई प्रॉब्लम है? 4 शादियां मैं कर लेता हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, आप जितनी मर्जी करें। आप 4 कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए? नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि तो वो ये बात डिस्कस कर रही है कि इनके पास फेम है, ये खवातीन को ट्रैप करते हैं और उनको झांसा देके निकाह में फंसा के, और इस तरह के इल्जाम लगा रही है। वो ये नहीं कह रही कि निकाह करें या ना करें, वो कह रही है कि एक ही स्क्रिप्ट हर खतून को जाके देता है, इनको आजकल लोग सुन रहे हैं, फेम है, तो इस वजह से लड़कियां ट्रैप हो जाती है, जितना मैंने उनका इंटरव्यू सुना है। और फिर वो बता रही हैं कि फिर वो मेरा ख्याल नानू नफका के हवाले से भी कुछ बात कर रही थी, और बता रही थी कि आप उनकी जो है कमाई खाते रहे 3 साल तक पूरी, चैनल की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चले। अच्छा, कमाई मैं ये खाता रहा हूँ, उसके चैनल की कमाई मैं तब खाऊं अगर उसके चैनल पे एडसेंस, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ मेरा लगा हो और उसके चैनल के बैंक के पैसे मेरे में आते हो। आप एडसेंस आप भी शायद समझते होंगे, या जो आपका स्टाफ इस वक्त मेरी बात सुन रहा है, को कैमरामैन, एडिटर, वो भी सुन रहा होगा, और देख रहे हैं जो ऑडियंस, इनमें भी बहुत से लोगों को पता होगा कि यूट्यूब की कमाई खाने के लिए यूट्यूब के पैसे आपके अकाउंट में आने चाहिए, आपका एडसेंस लगा होना चाहिए, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आपका, कुछ नहीं तो आपका एडसेंस तो आपका लगा होना चाहिए ना। एडसेंस और 2 स्टेप वेरिफिकेशन और जो भी यूट्यूब की ऑनरशिप होती है, वो कई सालों से मैंने इसको दे दी है, बैंक किसका लगा हुआ है, पैसे इसको आते हैं। अब मैं कैसे यूट्यूब की या इसकी कमाई खा सकता हूं? क्योंकि इसके पास कमाई सिर्फ यूट्यूब की है और वो इसका चैनल नहीं है, वो इन हाथों से मैंने बना के दिया है, उसको कैमरा, ये वो हर चीज उसको स्टार्ट करके मैंने बना के दी है, वो इसका नहीं है। इसको बना के इसको मैंने गिफ्ट किया है उन बच्चों के लिए कि यार इन बच्चों का जो है ना, तू क्योंकि यही काम करना है, मैंने तुम्हें कहा था यार ये काम छोड़ दो, ये काम छोड़ दो, मेरे से नहीं होता कि तू बाजार में जाके मर्दों के साथ अटकलियां, हाँ तू एक करती है शो, बाकी भी बहुत फीमेल्स करती है, तू नॉर्मल कर। अब तू वहां पे खड़ी होकर कि हाय दिलजीत, हाय मैं ते दिलजीत नू मिलना, हाय नहीं मुंडिया तू ते मैनू इतना, यार ये अब कौन बर्दाश्त करता है? मुझे बताएं आप उसके वीडियोस देखें और आप जेल में रखें कि इसका एक खामद भी है, तो उसकी वीडियोस देखें, एक वीडियोस कोई भी पूरी देख ले, आप मुझे बताइएगा। वही गल, एक पन्ना खुलेगा तो 4 खुलणगे, ते अगला आप नहीं अगे आंदा, दूजे नूं अगे करदा, सच्चा होवे ते आप अगे आवे प्रूफ्स दे नाल, गल्लां नाल नहीं। आ सारी वीडियो देखो और तो बाद तुसी इंसाफ करना वा कि मैं सही किता या नहीं किता। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस सजाद जानी, मैं उनकी सेकंड वाइफ हूँ। मैं आज बहुत अरसे बाद अपने राइट्स के लिए आज आवाज़ उठा रही हूँ, आज आवाज़। सबसे पहले तो मैं आपको अपना निकाहनामा दिखाती हूँ, ये मेरा निकाहनामा है। एक मेरी बेटी है जी, साल की, 6 से 7 साल मेरी शादी को हो गया। इस बंदे ने मुझे इज्जत नहीं दी, इस बंदे ने मुझे मुकाम नहीं दिया जो मेरा बनता है या जो मेरा है बीवी, मतलब ये मुझे अपने किसी घर के फर्द में लेकर नहीं गया, ना वो मेरे पास आए। इवन उन लोगों को पता है मेरा, वो मेरे पास नहीं आए कभी भी, ना ये मुझे वहां पे कभी लेके गया। मैं अपनी माँ के घर रही हूँ और ये 1.5 साल हुआ है कि इसने मुझे घर लेके दिया है रेंट पे। इस बंदे ने कभी मेरा कोई हकूक पूरा नहीं किया। मुझसे शादी हुई, फिर एक लड़की अबीरा आ गई इस बंदे की जिंदगी में। अच्छा जी, वो पता लगा, उसके झूठ बोले मुझसे, कसमें खाई, कुरान उठाए, कुछ नहीं है ये वो, खत्म हो गई बात। इस बंदे ने मुझे छोड़ दिया,
मतलब इस बंदे ने कांटेक्ट खत्म कर दिया, बिल्कुल मैंने भी मतलब कर दिया। 7-8 माह बाद ये बंदा मेरे पास आया, माफियां तलाफियां सारा कुछ करने के बाद मैंने फिर इस बंदे को एक चांस दिया। इस बंदे ने मेरे साथ फिर दोबारा वही कुछ किया। जगह जगह ये बंदा मुझे जलील करता फिर रहा है, जगह जगह। मेरा इस बंदे ने किसी किस्म का कोई हक पूरा नहीं किया, मेरी बच्ची का कोई हक पूरा नहीं किया। वंशवनी औरत, वंशवनी रोज 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 वंशवनी औरत इसके पास है। मैं नहीं जानती ये बंदा कहाँ सोता है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं। ये मेरे पास नहीं रहता। ऑफिस की आड़ में इस बंदे ने बहुत कुछ किया है। जब मेरा इस बंदे से निकाह हुआ था, इस बंदे के पास कुछ नहीं था, ये सिर्फ सजाद था एक। इसको फेम मिला, इसको सारा कुछ हुआ, इसने दिन ब दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। बात यह है जी कि ये बंदा वंशवनी औरत रखता है अपने साथ हमेशा। मैं नहीं जानती इसके ऑफिस में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। ये अपने इस फेम की आड़ में जो इसे अल्लाह पाक ने आपने दिया है, इसकी आड़ में ये कुछ करता फिर रहा है। लोगों की बेटियों की इज्जत कुछ नहीं है इसके लिए। ये अपने मतलब के लिए उन्हें यूज करता है और उन्हें फेंक देता है। जब इसका दिल भरता है उन पे गलत इल्जाम लगाता है और उन्हें छोड़ देता है। मैं एक आपको छोटा सा, ये देखिए, ये कौन है औरत? मैंने इस बंदे को बहुत चांसेस दिए, हर तरह से मैंने इस बंदे को समझाने की, संभालने की, सुधारने की कोशिश की है, पर ये बंदा नहीं सुधरा। मैं नहीं जानती ये लड़कियां कुछ मेरे सामने आई हैं, मैं बाकी लड़कियों को नहीं जानती। ये कुछ मेरे सामने आई हैं। आए दिन ये बंदा किसी ना किसी औरत को से निकाह कर लेता है, मुझे हरास करता है, फिर ये झूठी तलाकें बनाता है, मुझे कहता है मैंने तलाक दे दी हुई है। मेरी बेटी के हकूक के बंदा पूरे नहीं कर रहा। अब आप फैसला करें, ये कमाता कितना है और मुझे देता कितना है। मैंने कभी इस बंदे से गिला नहीं किया इस बात का कि यार मुझे इतने दें, मैंने इतने लेने, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। जिस हाल में रखा, जिस तरह रखा, मैं रही। पर कोई भी औरत हो वो बर्दाश्त नहीं करती। ठीक है, अबीरा कर ली थी, खत्म हो गई थी बात। फिर एक औरत, फिर और औरत, इस तरह कोई भी मुझे, मेरी बहनें भी देख रही होंगी, कोई भी औरत बर्दाश्त नहीं करती, लड़ती है, झगड़ती है। इवन वो छोड़ के चली जाती है, मैं फिर स्टिल इसके साथ रही कि नहीं, ये सुधर जाएगा, ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा। लड़ाई करो, गिला करो, बात करो, उस बात के बारे में पूछो कि तुमने ऐसे किया, तो हरेसमेंट कहता है, हरेस कर रही हो, बदमाशी कर रही हो। मुझे इस बंदे ने इतना मेंटली टॉर्चर किया हुआ है। मैं ये बहुत मजबूर होके आज वीडियो बना रही हूँ, बहुत मजबूर होके। मैं नहीं करना चाह रही थी। मैं इतने साल 2018 की मेरी इस बंदे के साथ शादी हुई है, मैं सारा कुछ सह रही थी, मैं नहीं करना चाह रही थी ये सारा कुछ। पर एक इंसान की हद होती है, उस हद तक, उस हद से ज्यादा मुझे आजमाया गया। मेरी एक बेटी है छोटी, 1 साल की, ये उसके पास नहीं रहता। कोई बात पूछ लो, कुरानों की कसमें। मैं कैसे पैसे ले सकता हूँ, मुझे ये बताएं। बहन, आपका केस यहाँ पे खत्म होता है। प्लीज, आपने जो भी बात की, अल्लाह आपको अच्छा, अता इसके करे। बाद सुने ना जी, चैनल के पैसे उसको जा रहे हैं। मैं तो, इल्जाम ये है कि चैनल की कमाई मैं खाता रहा हूं। मैं कह रहा हूं एडसेंस उसका लगा हुआ है, वाह, पासवर्ड उसका है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन उसको दे दिया, मालक कर दिया चैनल का। कितने साल हो गए हैं। इसके बावजूद अगर मैं ट्रांजैक्शन आपको दिखा दूं जो मैं ऊपर से भेजता रहा हूं, फिर इश्क हो तो ऐसा हो। नहीं, इश्क नहीं सर, इश्क नहीं होता। कभी कभी आप अपनी इज्जत से डर के भी अच्छा, ब्लैकमेल भी हुई? सर ये ब्लैकमेल ही है, और क्या है। ओके, मेरे पे पर्चा हुआ, मैं 15 दिन जाकर झूठा पर्चा, यही जनाब जबर कर दिया, फलां कर दिया, पिस्टल लेके आ गया, घर में घुस गया।
ठीक है जी, बच्चे को छीन लिया, मेरा भाई उधर था उसके सामने जना कर दिया, और भाई मेरे ने कुछ नहीं कहा, भाई मेरा बस मिन्नत समाजत करके मुझे बाहर निकाल दिया, और मैं धमकियां देता हूँ, ताड़ी करता करता मैं बाहर निकल गया। कल्ला सजाद जानी पर पहले पहले मेरा भरा ना आलसी, हाँ। फिर उस तो बाद अगले दिन बयान अच्छा, चेंज हो भाई गया, से याद आया, मैं कल्ला रह गया। भाई से याद आया, आपके 3 भाई हैं माशाल्लाह? जी 3 भाई हैं भाईजान, तीनों ने 3-3 शादी की थी? माशाल्लाह शुक्र